गौतम गंभीर ने कभी कहा था कि हम वो टेस्ट टीम बनना चाहते हैं जो एक दिन में 400 प्लस भी चेस कर ले, और अगर ड्रॉ करवाने के लिए 2 दिन बैटिंग करना हो तो वो भी कर ले, और 2 दिन बैटिंग भी कर सकते हैं और कर सके ड्रॉ करने के लिए। भाई ये हमारी टीम नहीं है, ये हमारी टीम हो ही नहीं सकती। ये गड़बड़ है बाबा। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी इंडियन टेस्ट टीम कहीं खो गई है। जिस किसी को भी मिले, किसी नजदीकी इंडियन फैंस को खबर करे और बताए कि वो पुरानी वाली फाइटिंग स्पिरिट जहां कहीं भी है प्लीज वापस लौट आए। हम कभी अग्रेशन को गाली नहीं देंगे, क्योंकि भाई अभी जो हो रहा है बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है। हमारी टीम तो वो हुआ करती थी जिसके जाने से पहले दूसरे देशों के अखबार भर जाया करते थे, स्पोर्ट्स पेज की जगह क्रिकेट फ्रंट पेज पे आ जाता था। वो टीम विदेश में भी जाकर जीतने के लिए खेलती थी। हमारा इतना डाउनफॉल कैसे आ गया कि हम अपने घर पे भी मैच नहीं बचा पा रहे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप वाली हार के बाद फुल एक्शन में बीसीसीआई, तो अब भारतीय टेस्ट टीम के कोचिंग पद से तय हो गई गौतम गंभीर की विदाई। तो अब इन 4 प्लेयर्स पर शामत आई। तो क्या टीम। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मजा आएगा रिएक्शन का। और हाँ, पहले चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। जरूर बताना कैसा लगा, लाइक के वीडियो में शेयर कर। इंडिया के कोच गौतम गंभीर कोचिंग से दे रहे हैं इस्तीफा। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। दक्षिण अफ्रीका से सुपड़ा साफ करवाने के बाद, क्लीन स्वीप होने के बाद गौतम गंभीर ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, जहां पर वो पत्रकारों से उलझते हुए नजर आए। और साथ ही क्या गौतम गंभीर टीम इंडिया की टेस्ट की कोचिंग छोड़ रहे हैं? ये ताली बजा लीजिए आप। क्या देखना पड़ रहा है यार? हिंदुस्तानियों, ये देख लीजिए आप, सबको कैद करके रखा हुआ इंडियन क्रिकेट टीम को। 9 मैच में 4 हार चुके हो, 4 जीते हो, जिसमें वेस्ट इंडीज वगैरह है, 2 इंग्लैंड भी है, 1 ड्रॉ हुआ है। परसेंटेज ऑफ विनिंग 48 है। आपसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 चल रही है, साउथ अफ्रीका नंबर 2 चल रही है। मोस्ट प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही आपका WTC फाइनल होगा। कोच गंभीर के एक स्टेलर कोचिंग करियर में ये एक और नगीना जुड़ गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कंसेक्यूटिव सीजन्स में भारत 5 टेस्ट मैच हारा हो। एंड यकीन मानिए, गंभीर इस अचीवमेंट को अपनी छाती पर लगाकर रखेगा जीवन भर कि मैंने भारतीय क्रिकेट को कहां से कहां लाके पटक दिया। वाकई में कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? एक जमाना था जब इंडिया अपने घर की कंडीशन पे अनडिफिटेड थी। बाकी टीमें जो यहां आती थी उनको लगता था इंडिया में एक टेस्ट मैच जीत गए तो वर्ल्ड कप जीत गए। उस लेवल का ऑब्सेशन था इंडिया से जीतने को लेकर। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एक मैच जीतने के लिए तरस जाया करती थी। उसके बाद अगरकर साहब और गंभीर साहब आए और इस जोड़ी ने इंडिया का वो हाल किया कि सत्यानाश हो गया। आज कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठाकर आ रहा है और इंडिया को हरा कर जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि 5 टेस्ट मैच लगातार हम घर में हारे। 36 साल बाद हमें न्यूजीलैंड ने हराया था और 25 साल बाद व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका ने किया है। और अगर साउथ अफ्रीका पर ही फोकस करें तो आखिरी बार जब साउथ अफ्रीका ने हमें हराया था तो भाई साहब आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पेट्रोल जो था वो 25 रुपए का था 1 लीटर। ये ध्रुव जुरेल और जायसवाल जो खेल रहे हैं ये पैदा ही नहीं हुए थे। गौतम गंभीर जो हमारे कोच साहब हैं, जो आज इंडिया से खेल रहे हैं, उस जमाने में रणजी डेब्यू करने जा रहे थे। कोहली साहब 11 साल के लौंडे थे। तेंदुलकर केवल 45 शतक थे। और ये जो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जिस पे आप हमारा वीडियो शेयर करते हो, ये सब तो पैदा ही नहीं हुआ था। इनका कोई अता पता नहीं था। कोई जानता नहीं था कि T20 क्रिकेट क्या होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे। धोनी उस टाइम कहीं टिकट चेक कर रहे थे और गंभीर साहब खेलने की तैयारी कर रहे थे जो अब इंडिया के साथ खेल रहे हैं। मतलब ये बहुत दुखद है, शर्मनाक है, पीड़ा देने वाला है कि एक ऐसी टीम जिसको देखकर दुनिया खौफ खाती थी। आज पीटरसन का ट्वीट देखा मैंने। पीटरसन लिख कह रहे थे कि यार क्या हो गया इंडिया को, घर में इनको हराना लगभग नामुमकिन था। और आज 408 रन से हार रहे हैं भाई साहब। हिस्ट्री में कभी हम 350 से ऊपर नहीं हारे थे। 408 रन से मैच हार गए। 66 साल बाद 7 मैच के अंदर 5 मैच हारे। लगातार 5 मैच हम हार गए घर में। जो टीम दूसरे देशों में जाकर आंखों में आंखें डालती थी, मुझे याद है विराट कोहली और केएल राहुल साउथ अफ्रीका गए थे, वहां पर ब्रॉडकास्टर्स को सुना दिया था और ये कह दिया था कि साउथ अफ्रीका का पूरा देश 11 लड़कों के खिलाफ खेल रहा है। उसी साउथ अफ्रीका का कोच अब हमारे यहां पर आकर कह रहा है कि हम चाहते थे इंडिया गिड़गिड़ाए। जी हां, साउथ अफ्रीका के कोच से जब पूछा गया कि आपने पहले डिस्क्लोजर क्यों नहीं किया, तो उनका कहना था कि हम चाहते थे कि थोड़ा और खेल लें ताकि इंडियन हमारे सामने डिक्लेरेशन के लिए गिड़गिड़ा दें। भाई हो सकता है मैं आपको कोहली पगलू लगूं, लेकिन जो बात है वो बात है गुरु। कोहली अगर इस टीम के कप्तान होते या छोड़ो प्लेयर भी होते तो किसी की औकात न होती हमको इतनी बात बोल जाने की। बाकी मैच के बारे में क्या ही बात करें। जडेजा ने एक दिन पहले बोला था कि अगर हम पूरे दिन खेल जाते हैं तो हमारे लिए एक तरीके से विक्ट्री ही होगी, और बात बिल्कुल सही भी है। ऐसी प्रेशर कंडीशन में सर्वाइव करना भी विक्ट्री के ही बराबर था। टारगेट ऑलरेडी इतना था कि दिल्ली का AQI भी कम पड़ जाए, लेकिन हम तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि हम लोग दिन भर खेल जाएं। हम तो खाली ये चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका वालों को पता लगे कि किसी अच्छी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। सिर्फ जडेजा ही थे जिन्होंने प्रॉमिस किया था और थोड़ा वो डिलीवर किया। वो ना होते तो इंडिया 100 के अंदर खत्म हो जाती। उन्हीं की हाफ सेंचुरी की वजह से हम 140 तक पहुंच पाए, वरना क्या ध्रुव जुरेल, क्या ऋषभ पंत, क्या नीतीश कुमार रेड्डी, सबने पिच पर आकर वही की है। क्या की है? ये तो टट्टी है। खैर, मैं गौतम गंभीर सर से बोलना चाहता हूं कि चलो मैं एक वक्त पर मान लेता हूं कि आपको बैटिंग लंबी चाहिए, इस वजह से आप ऑलराउंडर खिला रहे
रहे हो, हमारे पास स्पेशलिस्ट गेंदबाज नहीं है, इस वजह से हम सामने वाली टीम को ऑल आउट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बैटिंग भी कहां लंबी हो रही है सर। पहली इनिंग में 201 पर ऑल आउट हो गए, दूसरी में 140, 408 रन से हम ये टेस्ट मैच हारे हैं। 408 रन बहुत बड़ा मार्जिन होता है, ये तो बेइज्जती अल्ट्रा प्रो मैक्स है। सब ये बोल रहे हैं कि हमारी टीम स्पिन नहीं खेल पाती, लेकिन फिर भी हमने कोलकाता में स्पिन ट्रैक बनवा भी दिया। तो जो प्लेयर स्पिन अच्छी खेल पाते हैं वो टीम में क्यों नहीं है? सरफराज खान थोक के भाव में रन बना रहे, लेकिन इंडिया छोड़ो, इंडिया ए टीम में भी नहीं खेल रहे। प्रॉब्लम ये नहीं कि परफॉर्मेंस खराब है, परफॉर्मेंस तो चलो आने जाने वाली चीज है, दिक्कत ये है कि प्रोसेस ही खराब है। आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बनाकर शास्त्री जी और विराट कोहली देकर चले गए थे, आपको वो फॉलो करना था, लेकिन आप एक सिंपल टेम्पलेट फॉलो नहीं कर पाए। अगर आईसीसी ट्रॉफी इस तरह से जीती जाती कि घर में बेइज्जत होकर हारा जाए, तो भाई हमें ऐसी ट्रॉफी मत दो। बाकी ये दिन भी देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में अब हम पाकिस्तान से भी नीचे जा चुके हैं, 5वें नंबर पे। याद रखिए पहले 2 फाइनल हमने खेले थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। क्या बोला जाए भाई, मेरा तो मूड ही नहीं कर रहा आगे बात करने का। आपका कर रहा है क्या? किसको आप मैच का विलन मानते हैं? उस प्लेयर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारतीय टीम के इस हार का ठीकरा अब बीसीसीआई फोड़ने वाली है इन प्लेयर्स पर, कोचिंग स्टाफ पर, और होने वाली है बड़ी कार्रवाई। अब भारतीय टीम के ऊपर एक्शन होता हुआ नजर आने वाला है। दरअसल बीसीसीआई अब फुल एक्शन मोड में दिखने वाला है। आप सबको मालूम है कि जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं भारतीय टीम के, तब से लेकर अभी तक इतने सारे प्रयोगों का दौर चला है हर फॉर्मेट के अंदर में, जिससे भारतीय फैंस भी परेशान और निराश नजर आते हैं। और ऐसे में अब टेस्ट सीरीज में साल भर के अंदर में दूसरा क्लीन स्वीप हो जाना अपने आप में सवाल उठाता है। और इन सवालों के जवाब में गौतम गंभीर की टेस्ट की कोचिंग से विदाई तो तय हो ही गई है, उसके साथ ही साथ इन 4 प्लेयर्स की भी शामत आई है, और इनका करियर भी अब अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है, और शायद करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होता हुआ नजर आएगा। सितंबर 2024 में जब से कार्यभार संभाला है गौतम गंभीर ने, तब अक्टूबर नवंबर के महीने में न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 3 मैच की टेस्ट सीरीज हार गए। 36 सालों के बाद वो पहली बार टेस्ट सीरीज जीता था न्यूजीलैंड ने, लेकिन वो क्लीन स्वीप करवा दिया हमने। उसके बाद 25 सालों के बाद टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका ने जीता है अभी, और उसमें भी हमारा क्लीन स्वीप हो गया है। एक समय था जब भारतीय टीम की तूती बोलती थी अपने घर में हमारी टीम को हराने के लिए विदेशी टीमों को सोचना पड़ता था कि क्या हम भारत को हरा पाएंगे, क्या हम एक टेस्ट मैच जीत पाएंगे, क्योंकि हम लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। 2004 में हम जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारे थे, उसके बाद 2012 में जाकर के सीधे हम सीरीज हारे इंग्लैंड से। 2012 में जब इंग्लैंड के सीरीज हारने के बाद जब जीत का सिलसिला शुरू हुआ, तो हम सीधे 2024 में 12 साल के बाद फिर वो स्ट्रीक टूटा। लेकिन अब ये साल भर में हम दूसरी बार सीरीज हार गए हैं, और सिर्फ सीरीज नहीं हारे हैं, हम बेइज्जती वाली सीरीज हारे हैं, क्लीन स्वीप हमारा हो गया है। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ी हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई एक कारण और गुनहगार अगर है, वो गौतम गंभीर हैं। जब से उन्होंने टेस्ट मैचेस की कोचिंग संभाली है, तब से इतने सारे प्रयोग कर दिए गए कि जो स्टेबिलिटी नजर आती है टीम की बल्लेबाजी में बर्बाद हो गया। टीम में जिन जिन प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए था, उन प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया। मसलन भारतीय टीम में हनुमा विहारी जैसे प्लेयर थे जो अपनी जगह को ईमानदारी से छोड़ देते थे। अगर कोई डिजर्विंग प्लेयर था, उस खिलाड़ी को कभी नहीं टीम में लिया गया। उसके अलावा सरफराज खान जैसे प्लेयर जो नंबर 3 पर अपने आप को सेट कर सकता था, उसको भी मौका वहां पर नहीं दिया गया। साई सुदर्शन जैसे प्लेयर को लेकर के टीम में आया गया। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2024 से लेकर के अभी तक मैं आपको आंकड़े जो बताऊंगा, आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। गौतम गंभीर की कोचिंग में ओपनिंग में 3 बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया गया, यानी अलग अलग चेंज किया गया। नंबर 3 पर, नंबर 3 की बात करें, वहां पर 7 बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया गया। फिर भी भारतीय टीम का रिजल्ट ढाक के 3 पार्ट है। नंबर 4 की बात कर लें, नंबर 4 पर 5 बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया गया है विराट कोहली के बाद। नंबर 5 पे 7 बल्लेबाजों का इस्तेमाल कर लिया गया भारतीय टीम के द्वारा। नंबर 6 पर 9 बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया गया, और नंबर 7 पे 8 बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया गया। और ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये आंकड़े ब्रॉडकास्टर्स के हैं, यानी ब्रॉडकास्टर्स भी ये बात बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम के साथ में खिलवाड़ किया गया है बैटिंग ऑर्डर में छेड़छाड़ करके। ये आपने लिमिटेड ओवर्स के अंदर में भी देखा होगा। ऐसे में बीसीसीआई जो है वो फुल एक्शन में है। गंभीर को तो खैर हटाने की बात हो ही रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में भी सोचा जा रहा है। वो 4 लोग ऐसे हैं जिनकी शामत आने वाली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब सीरीज हारे हो ना, उसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो भाई साहब ने चौड़े में बोला कि हम इंग्लैंड में जीते मेरी कोचिंग में, चैंपियंस ट्रॉफी जीते मेरी कोचिंग में, एशिया कप जीते मेरी कोचिंग में, और उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में हारे आपकी कोचिंग में, उससे पहले जो न्यूजीलैंड से हारे आपकी कोचिंग में, उससे पहले जो श्रीलंका में हारे आपकी कोचिंग में, वो नहीं बता पाए। जीत बता दी, हार कौन था? हारा कौन था? कोई पड़ोसी हारे थे आपके? आप ही हारे थे। मैं अहम नहीं हूं, टीम इंडिया अहम है। लगता तो नहीं है भाई, कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। ये बोल रहे हैं कि मैं अहम नहीं हूं, टीम इंडिया अहम है। अबे भाई, जो करते हो कम से कम वो तो बोलो। दिखाते तो खुद को सबसे बड़ा है, बड़े हो, खुद फैसले लेंगे, खुद टीम बनाएंगे, प्लेइंग 11 बनाएंगे, लेकिन बोल रहे मैं अहम नहीं हूं, टीम इंडिया अहम है। रोहित विराट का तो खत्म कर दिया ना करियर भाई साहब ने। अब सुन लो इनकी बातें। जब इनसे पूछा गया क्या आपको लगता है कि आप सही आदमी हैं या नहीं टेस्ट में कोचिंग के लिए, तो इन्होंने कहा मुझे हटाने का फैसला बीसीसीआई करेगी, मैं सही या गलत बीसीसीआई फैसला करे। भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम सही हो गलत हो। ऑस्ट्रेलिया में जाते हो, टेस्ट सीरीज हार जाते हो, उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 घर में हार जाते हो, आप दक्षिण अफ्रीका से 2-0 हार जाते हो, WTC फाइनल में पहुंच नहीं पाते। उसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा कि यू आर नॉट द राइट मैन फॉर जॉब, यू आर नॉट द राइट पर्सन इंडियन टीम की टेस्ट की कोचिंग करने के लिए। टेस्ट क्रिकेट में बहुत सीखने की जरूरत है। अब ये टीम को बता रहे हैं, टीम को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट में अभी बहुत सीखने की जरूरत है। अबे भाई सीखने की जरूरत है, आपके आने से पहले नंबर 1 टीम थी। इंग्लैंड को घर में हराते थे, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को घर में हराते थे, विदेश जाके ऑस्ट्रेलिया को हराकर आते थे, लेकिन आपके आते ही 0 हो गई आपकी टेस्ट की टीम। वो तो इंग्लैंड में आपने वो आखिरी टेस्ट मैच जीत लिया 5-6 रनों से, वरना इंग्लैंड में भी 3-1 से सीरीज आप हार कर आ रहे थे। चौड़े में बता रहे हैं कि मेरी कोचिंग में इंग्लैंड में हम जीते, जीत लो। आप आईपीएल के मेंटर थे ना,
आईपीएल के मेंटर के तौर पर आपको बीसीसीआई ने चुना कि आपने एज ए मेंटर बड़ा अच्छा काम किया केकेआर के लिए, तो वो T20 की टीम थी ना भाई, टेस्ट की टीम थोड़ा थी। टेस्ट की टीम की कोचिंग आपने कब की है? टेस्ट की टीम का मेंटर आप कब बने हो? नीतीश रेड्डी को खिला रहे हो, वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो, साई सुदर्शन को खिला रहे हो, ध्रुव जुरैल को खिला रहे हो। अबे भाई कितने 3-3 कीपर खिलाते हो, 3-3 ऑलराउंडर खिलाते हो, 4-4 स्पिनर उतार लेते हो, ना प्रॉपर बैट्समैन खिला रहे हो, ना प्रॉपर गेंदबाज खिला रहे हो। बस वो चैंपियंस ट्रॉफी में जीत गए ऑलराउंडर से, तो यहां पर भी ऑलराउंडर 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 करते रहो। तो ऐसे में पूछा गया इनसे कि इस्तीफा दोगे, आपको लगता है सही हो गलत हो? तो बोले मैं नहीं फैसला करूंगी, बीसीसीआई फैसला करेगी। आप तो व्हाइट वॉश हो गए, आपसे तो ड्रॉ नहीं हो रहा भाई। रंग दे बसंती चोला, देशभक्त यही है, हम तो देशभक्ति मां तुझे सलाम। ये क्या हाल करा है आपने? 9 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 4 आप हार गए हो, घर पे दोबारा व्हाइट वॉश हो गए हो। ये तो नई साइकिल थी ना। आप WTC की नई साइकिल के लिए आपने बड़े बड़े डिसीजन लिए थे कि रोहित और विराट को हटा दो, आगे चलते हुए एक न्यू एरा आएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा देख ले जरा। व्हाइट वॉश आपकी तकदीर को ऐसा वॉश किया है इस आदमी ने, कसम से ऐसा चूना लगाया है, ऐसा धोया है। व्हाइट वॉश का असली मतलब आज नजर में आया। मैं बुरा, मैं तो ये बोल रहा हूं, व्हाइट ना हो रही, तुम आज इथोपिया से भी गंदी टीम लग रहे हो। इथोपिया भी कह रहे हेलो गौतम, कैन वी प्ले टेस्ट मैच, वी वांट टू विन अगेंस्ट यू। या गौतम, आइसलैंड क्रिकेट तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। आइसलैंड तुम्हें पेल रहा है, ग्रीनलैंड तुम्हारा वेट कर रहा है, इथोपिया तुम्हें चपेड़े मार दे, जिम्बाब्वे तो कह रहा है इनसे नहीं खेलेगा, कंपटीशन चाहिए। व्हाइट वॉश पे व्हाइट वॉश, पहली बार इतिहास में 408 रन से आप हारे हो, 140 बन रहे हैं। ये कौन सा पान भंडार मिष्ठान भंडार खोल लिया गौतम गंभीर ने, जिसमें गले में सेठ जी बैठ गए और सारे उनके बुड्डू रखे हुए हैं कि जा पुत्र है, कम ऑन, तू है कौन, निकल बाहर यहां से। हाँ तू आजा बेटा, आजा, हाँ करना दबा दे, अच्छा दबाया तुझे, चल आजा, कम ऑन, आओ बेटा सर दबा दे, चंपी कर दे थोड़ी, हाँ कम ऑन। ये चल रहा है यहां पे। जो इस आदमी के आंखों में भा जाता है, यही बना दूंगा, सड़क से उठा के प्लेयर बना दूंगा। अबे उसको पहले देख तो ले भाई कि वो क्या कर सकता है, उसका कैलिबर क्या है। बैटर की रिप्लेसमेंट नीतीश कुमार रेड्डी है, बॉलर की रिप्लेसमेंट वॉशिंगटन सुंदर है, ध्रुव जुरैल पता नहीं किसकी रिप्लेस, वो टीम में क्यों है उसको खुद को नहीं पता, उसका तो वहां पे होने का मन भी नहीं था। और सही टाइम पे रोहित और विराट ने छोड़ दिया कि इन ऐसे पागलों के बीच में हमें खेलना ही नहीं भाई, ऐसे माहौल में हमें खेलना ही नहीं। हमने अपनी पूरी जिंदगी जो इज्जत कमाई है, हमने अपनी धज्जियां उड़वाने के लिए खेलना है क्रिकेट। वो पहले समझ गए होंगे जब 3-0 न्यूजीलैंड में हुआ या वहां पे बीजेटी आप हारे कि भाई ये छोड़ दो, ये जो हरकतें कर रहा है ये बहुत बुरा फंसेगा और हमें मरवाएगा, अपनी इज्जत अपने हाथ, अभी निकल लो, बाद में तो इसका भांडा फूटेगा। कब आप देख लो रोहित कितना खुश फिर रहा है, विराट कितना खुश फिर रहा है। कल विराट आए एयरपोर्ट में पकड़ के लोगों ने, तू भी फोटो ले ले, आजा तू भी ले ले, क्या हो गया यार, आजा कम ऑन। वो कह रहा नहीं भैया मुझे देर हो रही है, नहीं ऐसा कैसे आ जाए इधर, कम ऑन फोटो ले, एंजॉय कर रहा है विराट, गाड़ी से निकल के फोटो दे रहा है। रोहित शर्मा जिम में फील गुड, आई एम फीलिंग गुड, गाने चल रहे हैं, पतला हो जा रहा है, वो तैयारी कर रहे हैं पूरी कि अभी रज के दलील करेंगे इसको। और मतलब इसके चक्कर में इतने बड़े लेजेंड निकाल दिए हमने, इतने बड़े लेजेंड, और इनकी हरकतें देख लो, है इनको देख लो, रैम्बो 25 को, ये आएंगे बदला लेने पूरी दुनिया से। जब विराट कोहली को लगा था अनिल कुंबले के साथ, कोई छोटा मोटा नाम नहीं ले रहा हूं मैं, अनिल कुंबले गंभीर से बहुत बड़ा नाम है भारतीय क्रिकेट में। जब गंभीर के कंपैरिजन में जब अनिल कुंबले कोच थे एंड कोहली को लगा था कि नहीं ये कोच के साथ तो मेरा पंगा हो सकता है, मेरा नहीं चल पाएगा यहां पर, तो विराट कोहली ने कोच हटवा दिया था और रिजल्ट सामने लाकर दिया था। हो सकता है कोहली ने तब गलत किया हो, लेकिन रिजल्ट हमारे लिए मैटर करता है। आज की तारीख में मुझे आप एक खिलाड़ी बता दो जो ये मुंह उठाकर बोल दे कि नहीं गंभीर की कोचिंग में हमसे नहीं खेला जा रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा है और टीम भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है उस तरीके से। मतलब आप ठीक है, आप हार रहे हो मैच, समझ में आता है मुझे, हो सकता है चलो साउथ अफ्रीका ने बहुत तगड़ा खेला, आप नहीं खेल पा रहे सही से, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, फाइट कहां है? जो हम एटीट्यूड की बात करते हैं ना कि नहीं हम सामने वाले को नहीं छोड़ेंगे, वो एटीट्यूड कहां है? वो एटीट्यूड कहां है जब आप बोलो कि नहीं हम किसी भी सिचुएशन से मैच को जीत सकते हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ है 2 खिलाड़ियों के जाने से, 3 खिलाड़ियों के जाने से, कि आप जब दूसरे देशों में जाकर भी जीत रहे थे, खुद के ही घर में अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे हो? आप मुझे बताइए कि आखिर इस रथ का जो सारथी है, क्या वो अकाउंटेबिलिटी अपने सर पर लेगा? और बात सिर्फ अकाउंटेबिलिटी सर पर लेने की नहीं है, क्योंकि कुछ बेशरम ढीठ एकदम मोटी चमड़ी के लोग होते हैं जो कई बार हमारे सामने आकर बोलते हैं कि हाँ हार गए, मैं लेता हूं जिम्मेदारी। सिर्फ मैं लेता हूं जिम्मेदारी कह देने से भी काम खत्म नहीं होगा। आप भारतीय टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हो। विराट कोहली ने इस टेस्ट टीम को जिस एपिटोम, जिस पीक के ऊपर पहुंचाया था, जहां पर कि भारतीय फैंस को टेस्ट मैचेस का इंतजार रहता था कि यार मजा आएगा देखने में, इंडियन टीम घुस के मारने वाली है, आपने उस टीम को आज एक सर्कस का बंदर बना दिया, शेर भी नहीं छोड़ा है। जिस टीम से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी टीमें डरा करती थी कि ये हमारे यहां खेलने आएंगे तो ये हमारी बैंड बजाकर जाएंगे, आज की तारीख में वो देश ना वहां कोने में बैठ के हंस रहे हैं। वो देश हंस रहे हैं कि हाँ इनकी हवा निकल चुकी है। और वो सब जानते हैं, जिस दिन विराट कोहली ने संन्यास लिया था ना, इन सबको पता था कि अब इंडियन क्रिकेट का हो गया है। उन लोगों ने एक सीरीज खराब खेली, एक सीरीज, और उसके बाद आपने मजबूर कर दिया कि नहीं सीनियर्स को साइड में करो। क्या किया तुमने? तमाशा बना दिया। उसके बाद ग्रेग चैपल ने सिर्फ एक ऑलराउंडर को खराब किया था, सिर्फ एक, इरफान पठान, और आज तक भारतीय उस कोच को भूल नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और